आज का वीडियो वाकई में काफी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिख हिस्ट्री के बारे में जिनका शौर्य, पराक्रम और बलिदान काफी प्रेरणादायी है। और मेरे इस वीडियो को बनाने का भी यही पर्पस है कि हम ऐसे महान इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताएं, ताकि आज इस कलयुग के समय में हम लोग इंसानियत, धर्म और अपने गुरुओं का आदर सम्मान कर सकें और सिखों के इतिहास के माध्यम से शौर्य और वीरता का असली मतलब समझ सकें। मम्मा मन स्यों काज है मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा मनसा मिलया ना कोए। एहो मन शक्ति एहो मन सीओ एहो मन पंच तत्व को जियो। एहो मन ले जाओ उन मन रहे तो तीन लोक की बात कहे। तेरा किया मीठा लागे हरि नामू पधारक नानक मांगे। यानी जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। आपके कर्म मुझे मधुर लगते हैं। नानक भगवान नाम की संपत्ति के लिए तरसते हैं। यह वाणी सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी के उस वक्त के हैं जब उन पर क्रूर मुगल बादशाह जहांगीर तपती रेत डलवाकर उद्दंडता कर रहा था। गुरु रामदास जी और माता बानी के सबसे छोटे पुत्र गुरु अर्जन देव जी 15 अप्रैल 1563 को गोविंदवाला साहब में जन्म हुआ था और सिख धर्म के पहले शहीद गुरु गुरु अर्जन देव जी का विवाह माता गंगा जी से होता है और फिर दोनों का एक पुत्र होता है जिनका नाम हरिगोविंद सिंह रखा गया, जो बाद में सिखों के छठवें गुरु बने। जब गुरु अर्जन देव जी मात्र 18 वर्ष के थे तब उनके पिता गुरु रामदास जी ने उन्हें पांचवें नानक के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने वर्ष 1578 में श्री हरमिंदर साहिब की नींव रखी थी, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और सबसे खास बात यह है, इसकी नींव खुद अर्जन देव जी के एक मित्र सूफी संत हरजन मियां मीर ने रखी थी। इसके अलावा गुरु अर्जन देव जी ने लाहौर के दब्बी बाजार में एक बावली का भी निर्माण किया था, जो कि एक ऐसा कुआं था जहां पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, लेकिन इसे शाहजहां द्वारा नष्ट कर दिया गया। हालांकि बाद में महाराजा रणजीत सिंह जी ने बावली को फिर से खुदवाया था, लेकिन फिर साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा इसे दोबारा नष्ट कर दिया गया। इतिहास के मुताबिक अकबर भी गुरु अर्जन देव जी का आदर सम्मान करता था, लेकिन साल 1605 में अकबर की मौत के बाद कट्टरपंथियों ने गुरु साहिब के खिलाफ जहांगीर को नया बादशाह बनाया, जो खुद गुरुद्वारा और सिख धर्म के प्रचार से नफरत करता था। तो मैं उसका सबसे बड़ा बेटा शहजादा खुसरो भी गद्दी के लालच में जहांगीर से नफरत करने लगा था। जिस बीच खुसरो की मुलाकात गुरु अर्जन देव जी से भी होती है, जो उन्हें हिम्मत देते हुए अपना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब जहांगीर को इस बात का पता चलता है तो इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर बगावत का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर सीधा लाहौर ले जाया जाता है, जहां उन पर उस वक्त 2 लाख का जुर्माना लगाते हुए उन्हें आदि ग्रंथ साहिब में से उन सभी हिस्सों को हटाने का आदेश दिया जो इस्लाम के खिलाफ थे। लेकिन गुरु अर्जन देव जी ऐसा करने से साफ इनकार कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें कई दिनों तक यातनाएं दी गई, जिसमें उन्हें क्रूर मुगल कट्टरपंथियों द्वारा गर्म तवे पर बैठाकर उनके ऊपर तपती रेत डाली गई और उन्हें इस तरह से 5 दिनों तक यातनाएं दी गई। लेकिन इसके बावजूद वो मुगलों के आगे झुके नहीं और उनका बस यही कहना था, तेरा किया मीठा लागे हरि नामू पधारक नानक मांगे। यानी जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके कर्म मुझे मधुर लगते हैं, नानक नाम की संपत्ति के लिए तरसते हैं। यह वाणी सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी के उस वक्त की है जब उन पर मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें गर्म तवे पर बैठाकर तपती रेत डालकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। जिसके बाद गुरु अर्जन देव जी के शरीर को जंजीर से बांधकर लाहौर की रावी नदी में बहा दिया गया। गुरु शीशगंज साहिब दिल्ली में मौजूद 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक है, जो कि पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। दरअसल वर्ष 1783 में बघेल सिंह जी ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया था। दरअसल जब औरंगजेब ने पूरे भारत में जबरदस्त आतंक फैला रखा था, तब उसके आदेश पर सभी कश्मीरी पंडितों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किए जाने का हुक्म दिया गया था। उस वक्त सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहिब यानी आज के प्रेजेंट डे पंजाब में रहते थे। तो सभी कश्मीरी पंडित मदद मांगने के लिए गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में जाते हैं और उनसे हिंदुओं को इस परेशानी से बाहर निकालने की विनती करते हैं। तब गुरु जी के पुत्र गोविंद राय, जो कि उस वक्त मात्र 10 वर्ष की आयु के थे, उन्होंने अपने पिता से कहा, इस समय परिस्थिति किसी महान शख्स की शहादत मांग रही है और आपके अलावा यहाँ कोई नहीं है जो ये बलिदान दे सके। अपने पुत्र की समझदारी बात को सुनकर गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हुए
और उन कश्मीरी पंडितों को औरंगजेब से ये कहने को कहा कि अगर वो गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम कबूल करवा देते हैं तो वो सब भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो औरंगजेब को भी लगा कि अगर एक इंसान के इस्लाम कबूल कर लेने से बाकी के सभी लोग भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन औरंगजेब ये नहीं जानता था कि उनका सामना किससे होने वाला है, जिसके चलते गुरु तेग बहादुर जी भी अपने 5 संगियों को लेकर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। अब दिल्ली पहुंचने के बाद जब गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के सामने इस्लाम कबूल करने से साफ मना करते हुए अपना धर्म बदलने से इनकार कर दी, तो औरंगजेब ने पहले तो गुरु तेग बहादुर जी को उनके 3 साथियों भाई मस्ती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाल दास जी समेत एक छोटी सी जेल में कैद कर लेते हैं और गुरु जी को भूखा प्यासा रखकर कई यातनाएं दी गई। लेकिन इन सबके बावजूद भी गुरु तेग बहादुर जी अडोल रहे और झुके नहीं। तो नपुंसक औरंगजेब ने यह फरमान जारी किया कि उनके साथ पकड़े गए उनके तीनों साथियों को उनकी ही आंखों के सामने दर्दनाक मौत दी जाए, ताकि वो ये सब देखकर डर जाए और इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन वो नपुंसक औरंगजेब ये नहीं जानता था कि जिन गुरु तेग बहादुर जी के 10 वर्ष के पुत्र ने अपने पिता को खुद शहादत के लिए चुना हो, वो मौत से तो क्या ही डरने वाले थे। जिसके चलते वर्ष 1675 में भाई मती दास जी को एक लकड़ी के फट्टे से बांधकर उनके 2 टुकड़े कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उफ तक नहीं की और अपनी आखिरी सांस तक पाठ करते रहे। फिर दूसरे दिन भाई दयाल दास जी को पानी की उबलती आंच में बैठाकर शहीद कर दिया जाता है और फिर तीसरे दिन भाई सती दास जी को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई। भाई मती दास जी, भाई दयाल दास जी और भाई सती दास जी की शहादत को देखने के बाद भी गुरु तेग बहादुर जी अडल रहे, जिसके चलते औरंगजेब ने थक हार कर गुरु तेग बहादुर जी का भी कत्ल करने का फरमान जारी कर दिया और 24 नवंबर 1675 को जल्लाद ने तलवार के वार से गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद नपुंसक औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का शरीर सार्वजनिक ना किए जाने का आदेश देते हुए उनके शरीर को भी देने से मना कर दिया, जिसके चलते रात के अंधेरे में भाई उदय चंद ने मुगल सिपाहियों को चकमा देते हुए गुरु जी का शीश उठाकर एक कपड़े में लपेट लिया और अपने एक और साथी के साथ मिलकर सीधा आनंदपुर साहिब भाग गए। तो वहीं दूसरी तरफ गुरु घर का सेवक लखी शाह बंजारा, जो मुगलों के शाही ठेकेदार भी थे, जब वो महल का सामान रखकर बैलगाड़ी में घर जा रहे थे तो उन्होंने गुरु जी के धड़ को अपनी बैलगाड़ी में रखकर अपने घर ले गए और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए अपने पूरे घर को ही आग लगा दी, ताकि मुगलों को कोई शक ना हो। तो वहीं उदय चंद जी ने भी गुरु जी का पावन शीश अनंतपुर साहिब पहुंचाया, जहां उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। आज मुझे गर्व है मैं ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया। बाकी हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में हमसे कुछ बोलने या बताने में गलती हुई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड सत श्री अकाल।